तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 5 और उसका आज लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने पढ़ा है हुक्स लॉ और एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर कि प्रेशर क्या है, उसको कैसे समझना है, वो चेंज कैसे होता है, उसका फेनोमेना समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर की डेफिनेशन कि प्रेशर है क्या। The force acting normally per unit area on the surface of a body is called pressure। तो कोई भी एरिया है, एक एरिया का मतलब क्या होता है, दो डायमेंशन। एरिया का फार्मूला जैसे आपको पता है कि लेंथ इंटू विड्थ किसी भी चीज़ का एरिया होता है। तो किसी भी चीज़ का जो एरिया है उस पर जितना फोर्स लग रहा है तो ये हम कहेंगे क्या हुआ, ये हुआ प्रेशर। किसी भी एरिया पर जो फोर्स लग रहा है वो प्रेशर जनरेट करता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ये हम पीछे भी पढ़ के हैं। तो उसका फार्मूला सिंपल है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंपल। तो प्रेशर को हम शो करते हैं P से, फोर्स को F से और एरिया को A से। तो प्रेशर का जो फार्मूला हुआ वो हुआ कि P इज इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एक और टॉपिक है इसमें प्रेशर में कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रेशर। हम प्रेशर को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं इस फार्मूला की हेल्प से। तो आइए समझते हैं। इफ F is magnitude of force exerted perpendicularly to given a surface of area A, then the pressure P equals to the force divided by the area। अब कोई भी सरफेस है उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उस पर जितना फोर्स लगेगा उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। उस एरिया को, उस फोर्स को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रेशर मिलेगा कि इस एरिया पर कितना प्रेशर लग रहा है, कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो ये एक सिंपल ट्रिक है प्रेशर को मेजर करने की और उसको कैलकुलेट करने की। एज द फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। अब फोर्स का जो ऐसा प्रेशर के यूनिट की बात कर रहे हैं, प्रेशर के यूनिट की। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर। तो ये होगा न्यूटन फोर्स का यूनिट और मीटर पर स्क्वायर किसका यूनिट हो गया, एरिया का। देयरफॉर इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो एसआई सिस्टम में प्रेशर का जो यूनिट बनता है वो क्या बनता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स और एरिया को, एरिया के यूनिट्स को मिलाकर प्रेशर का जो यूनिट बनता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज़ आल्सो नोन एज पास्कल। अब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो इक्वल है 1 पास्कल के। यूनिट बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो ये था प्रेशर का यूनिट और इसको हमने समझा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ समझने की है कि जैसे कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि पेंसिल है, उसकी जो यानी कि नोक होती है उसे हम क्या करते हैं, ज़्यादा हम उसका एरिया डिक्रीज़ करते हैं। क्या करते हैं, एरिया डिक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा। ये आप बात समझ लें। एक और चीज़, सपोज़ हम फोर्स ले रहे हैं 100 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ समझने की कोशिश करें, उसके बाद ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आप करें कि जैसे जैसे एरिया डिक्रीज़ होगा फोर्स हमारा इंक्रीज़ होता जाए और प्रेशर हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा। सपोज़ हम फोर्स का वैल्यू ले रहे हैं 100, ये कर दें हम कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो फोर्स यही रहेगा 100 न्यूटन। अच्छा, तो प्रेशर का हमने क्या फार्मूला पढ़ा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया। फोर्स को हमने 100 रख दिया। अब एरिया को हम चेंज करते जाएंगे और फेनोमेना देखेंगे कि प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है। सपोज फोर्स रखें हम 100 न्यूटन और एरिया कर दें 1 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर होगा 100 पास्कल, ठीक है। तो ये होगा प्रेशर। अगर इसी जगह पर हम यानी कि एरिया को कर दें डबल 2 कर दें तो प्रेशर कितना होगा, 50 पास्कल। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अरे इसी जगह पर एरिया को अगर हम 10 कर दें तो प्रेशर कितना होगा, 10 पास्कल। यानी कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है तैसे वैसे ही प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये चीज़ समझ लें कि जितना बड़ा एरिया उतना प्रेशर कम, जितना छोटा एरिया वो चीज़ उतना ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करेगी। तो ये एक कांस्टेंट चीज़ है। अब इसी जो कॉन्सेप्ट है इसी की मदद से अब इन क्वेश्चंस को देखें और समझने की कोशिश करें। Can I use the idea of pressure explain the following।
प्रेशर के आइडिया से इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। अब क्या है, शार्क्स एंड क्रोकोडाइल हैव शार्प टीथ। अब जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, शार्क हो गया, ये चीज़ें क्या करती हैं, इनका जो फूड है वो क्या है कि ये खाती हैं यानी कि मीट वगैरह, ये खाती हैं मीट्स, यानी कि ऐसी चीज़ें, यानी कि ये शिकार करती हैं और वो ज़िंदा चीज़ों का जो गोश्त होती हैं वो यानी कि खाती हैं। अब वो गोश्त देखें, उसको क्या होता है कि उसको जो है ना खाने के लिए इनको एक ऐसी शार्प चीज़ चाहिए होती है जो वहाँ से खींच कर इनको यानी कि अलग अलग बॉडी बॉडी करके ये खा जाए। अच्छा, अब ये चीज़ में इन ऐसी जो चीज़ है इनमें इनके जो टीथ होते हैं ये इनकी हेल्प करते हैं। अब ये जो टीथ जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ना, वो हो रहा है किस चीज़ का, प्रेशर का। अब ये क्रोकोडाइल और शार्क के जो आप टीथ देख लें ना, उनकी जो नोक होगी वो शार्प होती है, यानी कि उसका एरिया बिल्कुल कम होता है। तो हमने अभी पढ़ा कि एरिया अगर हम बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे तो वो थोड़ा भी मुंह से अगर थोड़ा भी लोड लगाएंगी तो वो प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा तो क्या होगा, वो चीज़ उखड़ जाएगी। तो किसी भी चीज़ को खाने के लिए इनके जो ये टीथ हैं ये नेचुरली डिज़ाइन किए गए हैं शार्प के, जब भी ये थोड़ा फोर्स लगाएं तो प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो और ये आसानी से अपना जो खाना है वो खा सकें और कोई किसी भी चीज़ को यानी कि खा सकें, मीट वगैरह को खा सकें। और सेकंड क्वेश्चन है, कैमल है वाइड फ्लेट फीट। अब कैमल के फीट क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ऐसे कि, यानी कि इसका क्या, उसका एरिया ज़्यादा होता है, क्या होता है, एरिया ज़्यादा। अब यहाँ पर इसके पाँव जो हैं ऐसे नेचुरली क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि जैसे ही एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अभी हम पढ़ के आए, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा और एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। तो यहाँ पे कैमल के फुट जो होते हैं उनका एरिया जैसे ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम प्रोड्यूस होगा, तो इनकी जो लेग्स हैं यानी पे उन पर प्रेशर कम अप्लाई होगा और इनको चलने में आसानी होगी। तो इसी दैट्स वाई, यही रीज़न है कि यहाँ डेजर्ट्स वगैरह में, डेजर्ट में कैमल को यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनके जो यानी कि फुट हैं वो नेचुरली ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि वो प्रेशर कम प्रोड्यूस करते हैं, उनको चलने में आसानी होती है, यानी कि उनका एरिया बड़ा है, प्रेशर कम प्रोड्यूस होता है। तो सेवेंथ क्वेश्चन है, इफ़ यू वॉक ऑन अ वुडन फ्लोर वेयरिंग शूज विथ वेरी नैरो हील्स यू विल डैमेज द फ्लोर। अब कोई भी हाई हील को सैंडल है सपोज, उसको आप पहन कर यानी कि ऐसे कुछ फ्लोर पर चलें जो कि वुडन मेड हो, वुडन मेड यानी कि चलो चेयर वगैरह ले लें, आप कोई टेबल वगैरह का मिसाल ले लें, तो हील्स पहन कर अगर उस पर खड़े हो जाएं तो वो जो हील होगी आपकी वो उसको डैमेज करेगी। अब इसके तो दो रीज़न है, एक रीज़न क्या है कि एक तो उसकी जो वुड है, जो उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है वो कम है, यानी कि उस पर प्रेशर जैसे अप्लाई होगा वो डैमेज होगा, यानी कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकता। और सेकंड चीज़ क्या है कि हील का एरिया कम हो गया, यानी कि जैसे कि अगर फ्लैट फुटेड स्लीपर्स हो हमारी तो उसका एरिया ज़्यादा है ना, और हील्स होंगी तो उसका एरिया क्या हो रहा है, नीचे से कम हो रहा है। अब एरिया कम हो रहा है तो क्या होगा, लोड आपका पूरा लग रहा है ना, ऊपर से आपका जो वेट है वो लोड है एक किस्म का यहाँ पर, तो आपका लोड जैसे ही उस हील पर पड़ेगा, आपका लोड और उसका हील का जो एरिया है वो एरिया कम है, तो प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जैसे प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो वुड की कैपेसिटी क्या है प्रेशर सस्टेन करने की, वो कम है एज़ कम्पेयर टू फ्लोर्स, तो क्या होगा, वो वुड को डैमेज करेगा। आप जो प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे ना हील्स पहनकर, हील्स से जो आपका प्रेशर प्रोड्यूस होगा ना वो उस वुड को डैमेज करेगा। क्यों, क्योंकि हील का एरिया नीचे से कम है। तो ये तीनों क्वेश्चन थे प्रेशर पर के, कैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो एरिया डिक्रीज होता है, एरिया को, अच्छा मतलब हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं एरिया से, ये चीज़ आपने समझी कि जैसे जैसे एरिया डिक्रीज़ करेंगे प्रेशर इंक्रीज़ होगा, एरिया को इंक्रीज़ करेंगे प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करके जहाँ पर हमें ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड है वहाँ पर एरिया को कम करके हम ज़्यादा प्रेशर ले सकते हैं, और जहाँ पर हमें प्रेशर कम करना है तो एरिया को इंक्रीज़ करके हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि नीडल्स वगैरह होती हैं, सुई जो हम बनाते हैं उसका एरिया हम कम कर देते हैं तो वो थोड़े ही लोड से ज़्यादा प्रेशर जनरेट करती है। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी जगह पर यूज़ होता है, आप भी अपने अराउंड देख लें तो कौन कौन सी चीज़ों पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। इन क्वेश्चन के आंसर आप खुद से राइट करें और यही कॉन्सेप्ट लगाएं। और ये था आज का हमारा प्रेशर का कॉन्सेप्ट, और इसी से हम ये लेक्चर यहाँ पर पूरा करते हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगले लेक्चर में फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।